हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जो एडीआईएस का क्वेश्चन नंबर ये सॉरी आपका पेपर नंबर 4 है, केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, जिसका कोड है 23111, सीपीएस शॉर्ट में बोला जाता है। तो 23111 जो हमारा प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट है, जिसमें पीएसएम बोलते हैं, जिसका मैं कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको पहले दिखा देता हूँ। इसके बाद इसका आंसर शीट आपको सामने स्टार्ट करूँगा। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। अब दोस्तों, मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये हमारा 23111। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट। प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट क्या होता है, उसका पर्पस क्या है, एप्लीकेशन क्या क्या है, उसके बारे में दिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा इसमें क्या गया, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ट्रेनिंग इन सेफ्टी, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग कंडक्टेड इन इंडस्ट्री। ट्रेनिंग्स क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, नोट करिएगा। ट्रेनिंग्स आपको पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम, तो ट्रेनिंग्स के बारे में क्या होता है, ट्रेनिंग्स डिटेल्स लिख दीजिएगा, टाइप्स लिख दीजिएगा, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में किसको किसको ट्रेनिंग दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रोल ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन सेफ्टी, एक्सप्लेन इन इट्स एडवांस्ड। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेफ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ प्लांट्स। पीएसएम में हमारा इंस्ट्रूमेंट का क्या रोल है। प्लान डू, पीडीसीए, आप चार्ट बना देंगे, पीडीसीए, प्लान डू चेक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है इंस्ट्रूमेंट फॉर सेफ प्लांट ऑपरेशन, उसके बारे में यहाँ दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका भोपाल गैस, ये आपका मैक्सिमम क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए भोपाल गैस ट्रेजिडी क्या है। भोपाल ट्रेजिडी कब हुआ था, 1984 में हुआ था, 2 दिसंबर, 2 और 3 दिसंबर के बीच में। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स लिख दीजिएगा। एक्सप्लेन द रोल ऑफ हजार्डस एंड क्लासिफिकेशन इन सेफ्टी, ये आपका क्वेश्चन एक आया है। हजार्डस एरिया का क्लासिफिकेशन दिखाया गया है यहाँ पे, कैसे कैसे क्लासिफाइड करते हैं हजार्डस एरिया को, उसके बारे में डिफाइन किया गया है। मैं आपको आगे बढ़ाते जा रहा हूँ क्योंकि चैप्टर काफ़ी लेंदी है, तो मेन क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है। एक्सप्लेन द सिलेक्शन क्राइटेरिया, प्लान सेटिंग एंड लेआउट ऑफ मेजर पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। पेट्रोकेमिकल प्लांट्स का प्लान सेटिंग एंड लेआउट के बारे में पूछा गया है, कैसे कैसे हमारा लेआउट होता है, उसके जनरल गाइडलाइंस क्या हैं, वो चीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। आप 10 लाइंस भी उसके बारे में लिख देंगे, 1 पेज या 1.5 पेज में भी, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। मेन हेडिंग ये आपका फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के बारे में पूछा जाता है, ये भी किसी साल आता है किसी साल नहीं आता है, तो फर्टिलाइज़र के बारे में। पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम पूछा जाता है। पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के बारे में आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, पेस्टिसाइड से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ये आपका पी एंड आई, रोल ऑफ पी एंड आई इन सेफ्टी एंड इट्स एडवांटेज। पी एंड आई क्या होता है, उसके बारे में डिफाइन किया गया है, ये भी क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है। कोड्स, टैग एंड लेवल्स ऑफ पी एंड आई का लेवल्स क्या है, जब भी हमारे कलर कोडिंग, उसके बारे में दिखाया गया है यहाँ पे। बेस्ट प्रैक्टिस, एक्सप्लेन एनी 2 यूनिट प्रोसेस इंडस्ट्री सेफ्टी एस्पेक्ट्स। पॉलीमर प्लांट्स के बारे में बताया गया है, ये भी क्वेश्चन आता है। एंड नेट हमारा पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, जो आपको मैं बताया, पेस्टिसाइड मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के बारे में आप लोग पढ़ ही लीजिएगा, ये आता ही आता है पेस्टिसाइड के बारे में। स्टेचरी प्रोविज़न क्या है, उसका प्रोविज़न क्या है स्टेचरी में, वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है। इफेक्ट एंड कंट्रोल्स क्या है। नेक्स्ट आप आ जाते हैं हम लोग, what are the safety precaution to be taken in process and operation involving explosive chemicals, ये भी क्वेश्चन आता है, नोट डाउन कर लीजिए। सेफ्टी इन केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में क्या क्या सेफ्टी मेजर्स देखने होते हैं, ये आप 10 लाइंस में
10 पॉइंट 15 पॉइंट्स का लिख दीजिएगा। UVC अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड्स क्या होता है, इसके बारे में एक क्वेश्चन आता है। सेप्टिफिकेशन विद ट्रांसफर ऑफ फ्लेमेबल केमिकल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये लास्ट पेपर में भी पूछा जाता है और इस पेपर में भी पूछा जाता है आपका, जब केमिकल ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो उसमें क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना होता है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। स्टेट द सेफ्टी प्रिकॉशन टू बी विल हैंडलिंग एसिड केमिकल्स, वही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से दे दिया गया है। हजार्डस स्टेट क्या है, MSTS के बारे में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CMB रूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हजार्ड्स केमिकल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हजार्ड्स केमिकल में CMB रूल, सेंट्रल मॉडल व्हीकल रूल्स जो होता है CMVR 1989 के थ्रू, उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं वो आप लिख लीजिएगा। उसमें हैच कम होना चाहिए, UN नंबर होना चाहिए, सारे डिटेल्स आप उसमें लिख दीजिएगा। ट्रेनिंग होना चाहिए प्रॉपर। तो ये सारी चीज़ें रिकमेंडेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट्स का क्या है वो चीज़ आप ये दिन मेंशन होना चाहिए। जो ट्रांसपोर्ट का व्हीकल्स होता है उसमें ट्रम कार्ड, UN नंबर, HCAM कोड, ये चीज़ मेंशन होना चाहिए। ड्राइवर्स को पता होना चाहिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैपेबिलिटी इन सेफ्टी, एक्सप्लेन द सेफ्टी प्रिकॉशन इन स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल गैसेस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फ्लेमेबल गैसेस का प्रिकॉशन क्या क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए। 10 लाइन्स में आप लिख दीजिएगा। SDS होना चाहिए, PPs क्या होना चाहिए, कैरेक्टर्स उनके क्या क्या होते हैं, NFP एक मेंशन होना चाहिए। UN क्लासिफिकेशन ऑफ हजार्ड्स केमिकल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। UN क्लासिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। What are the safety aspects plant startup and shutdown, सेफ स्टार्टअप एंड शटडाउन प्रोसीजर के बारे में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। प्लांट ऑफ स्टार्ट करते हैं तो उसमें शटडाउन के बाद जब प्लांट स्टार्टअप करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना होता है, क्या क्या पॉइंट होता है, वो चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। रोल ऑफ मेंटेनेंस एंड सेफ्टी, मेंटेनेंस का क्या रोल होता है सेफ्टी में। चेकलिस्ट क्या होता है। कलर कोड सिस्टम, व्हाट आर द एडवांसेज इन सेफ्टी, कलर कोड क्या होता है इंडस्ट्री में, ये इंपॉर्टेंट है। रेड, येलो, ग्रीन, किस कलर का क्या मीनिंग है वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। 5-6 कलर नोट कर लीजिएगा, वो आप मेंशन कर दीजिएगा। वाटर लाइन है या फिर एसिड का लाइन है या फिर आपका फायर का लाइन है, किसका लाइन है, उस कलर कोडिंग के हिसाब से हमें जानना होता है। बेनिफिट्स क्या होता है कोई भी जान पाएगा कलर कोडिंग से, कौन सी लाइन यहाँ से गुजर रही है। सेफ्टी रिव्यू वॉल्स पर्पस एंड फंक्शन गाइड, व्हाट इज़ फ्लेयर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए। फ्लेयर क्या होता है, फ्लेयर सिस्टम के बारे में पूछा जाता है। प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट में फ्लेयर के बारे में पूछा जाता है, नोट डाउन कर लीजिए। फ्लेयर सिस्टम कंट्रोल, फ्लेयर सिस्टम, फ्लेयर ऑपरेशन। ये क्वेश्चन क्या है, प्रिकॉशंस टेकन व्हेन वर्किंग पाइपलाइंस में जब काम करेंगे तो क्या क्या प्रिकॉशन होना चाहिए। व्हाट आर द फायर एंड
ये भी क्वेश्चन आता है, ये आपको पता ही होना चाहिए। एज ए सेफ्टी ऑफिसर फायर क्या होता है, क्लास क्या होता है, और उसके डिफरेंट टाइप्स का एक्सटिंग्विशर के बारे में आपको डिटेल्स बता देना। ये तो हमें बताना नहीं पड़ेगा, जो भी सेफ्टी ऑफिसर है उसको ये पता ही होना चाहिए। डिफ्लेग्रेशन, ये भी क्वेश्चन आता है हर 1 से 1 साल गैप करके। डिफ्लेग्रेशन एंड डेटोनेशन, ये क्वेश्चन आता है, नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटोनेशन क्या होता है? VLVV, बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन, ये भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। डस्ट एक्सप्लोजन टेकन प्लेस, डस्ट एक्सप्लोजन क्या होता है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम के बारे में ये क्वेश्चन मैक्सिमम तो नहीं पूछा जाता बट आता है। फायर फाइटिंग सिस्टम के बारे में इंडस्ट्री में आपको पता होना चाहिए, इंडस्ट्री में क्या क्या फायर फाइटिंग सिस्टम होते हैं। हमारा फायर एक्सटिंग्विशर के अलावा फायर हाइड्रेंट और क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं उसके बारे में। प्रेशर वेसल एंड हजार्ड्स कंट्रोल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। प्रेशर वेसल के बारे में पूछा जाता है। प्रेशर वेसल क्या है, हमारा लीगल में आता है। प्रेशर वेसल कंप्लायंस चेकलिस्ट, इसका कब कब हमारा TPI थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन से होना चाहिए, क्या क्या चेकलिस्ट में उसमें फिल होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन है। सेफ्टी एस्पेक्ट्स बल्क स्टोरेज ऑफ गैसेस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गैसेस का बल्क स्टोरेज में क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है, ये आप 1 पेज का लिख दीजिएगा। करोजन टाइप्स एंड प्रिवेंशन, करोजन एक्सप्लेन द नेचर ऑफ करोजन के बारे में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आता है। ये तो आप लोग लिख सकते हैं आराम से। केमिकल स्टोरेज के बारे में क्या क्या है उसके बारे में आप लिख दीजिएगा। बल्क स्टोरेज ऑफ केमिकल जहाँ होता है वहाँ पे MSTS, सेफ्टी प्रिकॉशन कार्सन बोर्ड होना चाहिए, कलर कोडिंग होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मेंशन होना चाहिए। स्टीम एक्सप्लोजन क्या होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लिक्विड फ्लेमेबल गैस, सेफ अनलोडिंग एंड फ्लेमेबल लिक्विड टैंक लॉरी, ये क्वेश्चन का सैंपल दिया है यहाँ पे, आप उसके बारे में। टाइप्स ऑफ प्रेशर रिलीफ डिवाइस, ये कुछ क्वेश्चन सैंपल पेपर दे दिए। जनरल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट में क्या क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, फायर हाइड्रेंट होता है, और क्या क्या होता है, फायर होस, ये सब चीज़ों के बारे में प्रोवाइड किया गया है। स्टेचरी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेशर वेसल, आपने से बोला स्टेचरी रिक्वायरमेंट में आता है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये हमारा इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो मैं आप लोगों को शेयर किया। वर्किंग इन नाइट्रोजन ब्लैंकेटिंग ऑफ स्टोरेज टैंक, नाइट्रोजन ब्लैंकेटिंग क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। थर्मल मास फ्लोस वाटर, स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में बताया गया है। LPG टैंक फॉर कैसा होता है, क्या क्या प्रिकॉशन होते हैं उसके बारे में बताया गया है। कंप्रेस्ड एयर सिलेंडर जो होता है उसको स्टोरेज कैसे करना है। सेफ्टी एंड प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम आपके कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कॉलन, ऑपरेशन रिएक्शन फॉर कन्फाइंड स्पेस एंट्री ऑफ रिपेयर वर्क, क्या क्या हजार्ड्स होते हैं उसमें, कंट्रोल मेजर्स क्या क्या होते हैं, वेंटिलेशन होना चाहिए, आइसोलेशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होना चाहिए।
रेस्पिरेटरी सिस्टम होना चाहिए, गैस लीक हो या कुछ भी हो तो फायर एंड एक्सप्लोजिव प्रिवेंशन होना चाहिए। तो इस तरह हमारा चैप्टर यहाँ पे ये पेपर ख़त्म होता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप नीचे एक कमेंट मैसेज मुझे कर सकते हैं, और लास्ट कुछ पेपर्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए गए हैं। अगर आपसे छूट गया है तो वीडियो देखिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाइए कि लोगों को हेल्प हो सके। थैंक यू।